नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मेरे सामने मेरी पत्नी अनुभा जी बैठी हुई हैं। स्वागत करता हूं अनुभा जी अपने चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौर जी। आज भी इनके कुछ क्वेश्चंस हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो जी अनुभा जी, क्या क्वेश्चंस हैं? मुझे ये जानकारी चाहिए गौर जी कि सरकारी नौकरी का योग होता है या नहीं, मतलब है कि नहीं, क्या कुंडली से इसका पता चल सकता है? देखिए, जब का ये शास्त्र बना है तब से सरकारी नौकरी जैसा कोई प्रावधान नहीं हुआ था उस समय, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। पराशर जी ने और वराहमिहिर जी ने, इन दोनों ने कुछ सूत्र बताए। कई सारे सूत्र हैं, उसमें एक दो सूत्र की अगर हम बात करें कि जो पंचमेश और दशमेश जो होता है, पंचम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी, आपस में इन दोनों की कोई रिलेशनशिप अगर डेवलप होती है, या तो एक साथ वो कहीं बैठ जाएं, या पंचमेश दशम भाव में आकर बैठ जाए, या दशमेश पंचम भाव में आकर बैठ जाए, या दोनों एक दूसरे को दृष्ट करें, दोनों का कंजंक्शन हो, या तो सरकारी नौकरी का योग होता है। दूसरा पंचमेश और नवमेश, अगर इन दोनों के जो स्वामी हैं नवमांश में जाकर किसी भी मूल त्रिकोण राशि में अगर बैठ जाते हैं तो भी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब का योग होता है। ऐसी एक कुंडली हम लोग के सामने है, देखते हैं। देखिए, ये अंजू श्रीवास्तव जी की कुंडली है। तो जो पहला सूत्र अगर पंचमेश और दशमेश का हम देखें तो पंचम भाव के स्वामी यहाँ पर सूर्य होंगे और दशम भाव के स्वामी यहाँ पर शनिदेव होंगे। तो शनिदेव और सूर्य में ऐसे तो कोई एस्पेक्ट शनिदेव का सूर्य पर एस्पेक्ट है, तो उस सूत्र को आधा तो अप्लाई होता है, लेकिन पूरी तरीके से वो अप्लाई नहीं होता कि सूर्यदेव की कोई दृष्टि शनिदेव पर यहाँ नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर नवमांश में देखें तो जो पंचमेश है और जो नवमेश है, पंचमेश हुआ सूर्य और नवमेश हुआ आपका बृहस्पति देव। तो ये अगर हम देखें तो सूर्य देव और बृहस्पति देव दोनों जाकर मूल त्रिकोण, मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि होती है मेष राशि, उसमें जाकर बैठे हैं। और इसलिए इनको पूरा योग है नौकरी का, सरकारी नौकरी का। उपाय के रूप में मैंने वही कहा था कि दशम भाव का आप उपाय करिए जिससे कि और थोड़ी मजबूती आए। और उसके लिए मैंने इनको सजेस्ट किया था कि एक नीलम 5 से 6 अच्छी क्वालिटी का नीलम 5 से 6 कैरेट का लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में वो धारण करें, चांदी में या सोने में। उन्होंने किया और आज ये एक सरकारी विभाग में बहुत अच्छी जॉब में प्लेस्ड हो गए हैं और हो गई हैं। बहुत ये खुशी की बात है। तो इस तरह से हमने 2 सूत्र पर बात की, और भी बहुत सारे सूत्र हैं, उस पर भी हम लोग आगे के एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। मित्रों, आज कुछ एक टिप ऑफ द डे के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो देखिए, ग्रह जैसे होते हैं प्लैनेट्स, वो उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि मनुष्य व्यवहार करता है, जैसे हम आप व्यवहार करते हैं। वो कोई अलग से एंटिटी नहीं होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुंडली में कोई ग्रह खराब होता है और उसका हम ज्योतिषी उपाय नहीं कर पाते हैं। उपाय या तो बहुत महंगे होते हैं, महंगी पूजा होती है, या महंगे रत्न होते हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कुछ और बातों का ख्याल रखें तो बहुत अच्छा होगा। मसलन मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य खराब है, या किसी की कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो सूर्य रिप्रेजेंट करता है पिता को और चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है माँ को। आपसे कुछ न बन पड़े, अगर सूर्य खराब है तो पिता की सेवा करिए, और अगर चंद्रमा खराब है तो माता की सेवा करिए। मान लीजिए आपकी उनसे नहीं बनती है, कोई बात नहीं बनती है, तो आप शुरुआत करके देखिए, आप सेवा करना शुरू कीजिए, उनको आदर देना शुरू करिए, भाव पैदा करने की शुरू करिए। भाव पैदा होने लग जाएगा तो धीरे धीरे देखिएगा वो आपका स्वभाव बन जाएगा। और भाव जहाँ स्वभाव बना आपका, ग्रह आपका जो सूर्य है, चंद्रमा है, वो आपका पूरी तरह से आपके साथ देने लग जाएंगे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। आपको फिर कोई भी ज्योतिषी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये आजमाया हुआ नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरह से अगर मंगल गड़बड़ है तो भाई बहनों की, भाई की या मित्रों की अच्छे से बात करिए। बुध गड़बड़ है तो मित्रों से अच्छा व्यवहार रखिए। शनि गड़बड़ है तो जो आपके सेवक हैं उनका ख्याल रखिए, उनको आदर दीजिए, उनसे अच्छी तरह से बात करिए। अपमानजनक
शब्दों का प्रयोग उनसे कतई ना करें। देखिएगा शनि भी आपका साथ देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रह वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कि हम आप व्यवहार करते हैं। जब आप माता पिता का आदर करने लग जाएंगे तो सूर्य और चंद्रमा भी आपके 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 साथ हो जाएंगे, आपका साथ देने लग जाएंगे और आपकी कुंडली का लेवल काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। इसी बात के साथ मैं आज की बात यहीं समाप्त करता हूं। अनुभा जी, मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मेरा परामर्श पूरी तरह से निःशुल्क है। आपको कोई भी कंसल्टेशन है आप निसंकोच ले सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।